क्या आप भी वजन बढ़ना, अनियमित पीरियड्स, मुहासे और बाल झड़ने जैसी समस्याओं के कारण परेशान हैं? इन सभी लक्षणों के पीछे जो डिसीज रिस्पॉन्सिबल होती है उसका नाम है पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, या जिसको पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। पीसीओडी के ये जो लक्षण हैं, ये केवल हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है या इनके पीछे कुछ और छुपा हुआ है? आज हम गहराई में जाकर जानेंगे कि पीसीओडी के लक्षणों के पीछे की सच्चाई क्या है, वो बातें जो आज तक आपको शायद किसी ने बताई ही ना हो। सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि पीसीओडी होता क्या है, तो पीसीओडी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें महिलाओं के अंडाशय मतलब ओवरी में बड़ी संख्या में इमेच्योर या पार्शियली मैच्योर एग्स मतलब अंडों का उत्पादन हो जाता है। और ये जो अंडे हैं या एग्स हैं, ये सिस्ट मतलब गांठों के रूप में डेवलप हो जाते हैं। इसी कारण से इस डिसीज को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहते हैं, क्योंकि इसमें ओवरी में पॉली मतलब बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। अब हमें देखना है कि पीसीओडी के अलग अलग सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या होते हैं। पीसीओडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है इरेगुलर पीरियड्स, या जिसको अनियमित माहवारी भी बोल सकते हैं। पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एग्स ठीक से या समय पर नहीं बन पाते हैं, जिससे समय पर ओवरी से रिलीज नहीं हो पाते, इसलिए पीरियड इरेगुलर हो जाता है। पीसीओडी की कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस किस तरह होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें मेल हार्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन्स, उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है और ये नॉर्मल ओव्यूलेशन को रोकता है। मतलब एमसी के दौरान जो एग रिलीज होने की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, सही तरीके से नहीं होती है, जिससे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं या कभी-कभी मिस भी हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि एलएच और एफएसएच, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। एलएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है और एफएसएच का कम हो जाता है, जिससे एग प्रॉपर वे में मैच्योर नहीं हो पाते हैं और सिस्ट मतलब गांठें बनने लगती हैं। फिर क्या होता है, तीसरी चीज होती है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब जो महिलाओं की बॉडी है वो इंसुलिन हार्मोन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। मतलब इंसुलिन हार्मोन्स के कारण जो फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना है ये प्रोसेस सही तरीके से नहीं होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि ओवरी और ज़्यादा एंड्रोजन भी प्रोड्यूस करने लगती है। तो जितना ज़्यादा एंड्रोजन प्रोड्यूस होगा पीरियड उतना ही ज़्यादा इरेगुलर होगा। फिर इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का जो नॉर्मल लेवल है उससे एक लेवल कम हो जाता है और एस्ट्रोजन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण भी पीरियड्स में रेगुलरिटी ख़त्म हो जाती है और कई बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। और पीरियड्स में इरेगुलरिटी के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी का नेक्स्ट सिम्टम है वेट गेन। इसका कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जैसा कि अभी ऑलरेडी बताया जा चुका है कि पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है सही तरीके से और फूड फैट के फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे महिलाओं का वेट बढ़ जाता है। पीसीओडी का नेक्स्ट सिम्टम है एक्ने या पिंपल्स होना। इसमें जो महिलाएं हैं उनकी बॉडी में मेल हार्मोन मतलब एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ये जो बढ़ा हुआ लेवल है वो स्किन में ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। ऑयल ग्लैंड मतलब तेल पैदा करने वाली ग्रंथियां, जिससे ऑयल फॉर्मेशन बढ़ जाता है और जो ऑयल है वो स्किन में पोर्स मतलब जो छिद्र होते हैं उनमें फंस जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और जिसके कारण ही पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। पीसीओडी का नेक्स्ट सिम्टम है हेयर ग्रोथ इन अनयूजुअल प्लेसेस। पीसीओडी में एंड्रोजन लेवल मतलब मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाने के कारण महिलाओं के फेस, चिन, छाती, पेट, पीठ
मतलब बॉडी के ऐसे पार्ट्स जिनमें यूजुअली हेयर ग्रोथ नहीं होती है वहाँ पर भी हेयर ग्रोथ होने लगती है। इसके बाद में हमें देखना है मिसकंसेप्शंस अबाउट पीसीओडी। पीसीओडी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो लोगों के दिमाग में रहती हैं। जैसा कि सामने इमेज में एक महिला दिखाई दे रही है जो सोच रही है और कंफ्यूज्ड है कि पीसीओडी केवल हार्मोन्स के कारण है, लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण है, ये सिर्फ फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। पीसीओडी के बारे में जो सबसे बड़ी गलतफहमी या भ्रांति है वो ये है कि ये सिर्फ एक हार्मोनल इशू है, जबकि सच्चाई ये है कि पीसीओडी हमारी डाइट, लाइफस्टाइल चॉइसेस और जेनेटिक्स इन सभी के कारण भी प्रभावित होता है। जैसे कि अगर हम शुगर, प्रोसेस्ड फूड ये सब ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब भी क्या होगा कि हमारी बॉडी इंसुलिन का सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगी, जिससे फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और फैट के फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा। पीसीओडी के बारे में जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है वो ये है कि ये सिर्फ फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, जबकि सच्चाई ये है कि ये फर्टिलिटी के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है और इसके पीछे मेन रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि पीसीओडी के केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और ये जो हार्मोन्स हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ मूड स्टेबलाइजेशन भी कंट्रोल करते हैं, तो इनके डिस्टर्ब होने से मूड स्विंग होने के चांसेस रहते हैं। पीसीओडी के केस में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं में एंगर इश्यूज, ज़्यादा गुस्सा आना, जल्दी गुस्सा आना, ये प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं। पीसीओडी में सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन भी कहलाता है, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है और जिसके कारण डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके कारण एनर्जी लेवल कम हो जाता है। और पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं जैसे कि वेट गेन होना, एक्ने होना, पिंपल्स होना, इनके कारण महिलाओं का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है और जिसके कारण भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। अगर फाइनली पूछा जाए कि पीसीओडी किन किन कारणों से होता है तो मेनली हम 4 कारण बता सकते हैं। पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा एंड्रोजन डोमिनेंस। एंड्रोजन डोमिनेंस मतलब फीमेल के अंदर एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाना। तीसरा लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ये तीनों तो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। चौथा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, मतलब जो बाहरी वातावरण है उनसे टॉक्सिन्स का हमारी बॉडी में एंटर होना। अब ये एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, तो उसमें एक तो है कॉस्मेटिक्स के थ्रू, प्लास्टिक के थ्रू और प्रोसेस्ड फूड के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में हमने पीसीओडी के जो छुपे हुए कारण हैं जो हमें आज तक मालूम नहीं थे, किसी ने हमें बताया नहीं था, उनके बारे में जान लिया है। अब पीसीओडी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि पीसीओडी को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी महिला को पीसीओडी है या नहीं है। साथ ही पीसीओडी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं या क्योर ना कर सकें तो एटलीस्ट मैनेज कर सकते हैं। अब मैं अपने फीमेल ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि आपको भी ये जो पीसीओडी के बताए हुए सिम्टम्स हैं इनमें से कोई सिम्टम्स हैं या कभी आपने पीसीओडी के साथ में स्ट्रगल किया है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।